दोस्त चीन को आंख दिखाने लगा पाकिस्तान। अमेरिका की शह पर चीन को बोला गेट आउट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का क्रिप्टो करेंसी बिजनेस पाकिस्तान में होने की वजह से उनके और पाकिस्तान की नजदीकी लगातार बढ़ती जा रही है और किसी से अब यह छिपी हुई बात नहीं है। और इसी वजह से ट्रंप अक्सर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, सर्वेसर्मा आसिम मुनीर की भी तारीफ करते रहते हैं। ट्रंप से बढ़ती नजदीकी के बाद अब पाकिस्तान के तेवर भी बदल गए और उसने अपने पुराने दोस्त चीन को ही अल्टीमेटम दे दिया। जी हां, वो पाकिस्तान जो हमेशा चीन के साथ दोस्ती को समुद्र से गहरी और हिमालय से ऊंची बताता था, लेकिन जब से पाकिस्तान अमेरिका के करीब जाने लगा है, पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठ गया है, वो चीन को भाव देना बंद कर रहा है। मतलब यही कि पाकिस्तान अब अपने चीनी भाइयों से एहसान फरामोशी पर उतर आया है। वो चीन के साथ गद्दारी कर रहा है, वो चीन की पीठ में छुरा घोंप रहा है और साफ तौर पर दो टूक कह दिया है पाकिस्तान की तरफ से कि बस अब अपनी दुकान बंद कर लो, अपना कामकाज समेटकर पाकिस्तान को छोड़कर चले जाओ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और ये वक्त सारी दुनिया का। तो पाकिस्तान और चीन के संबंधों पर सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। पाकिस्तान वही पाकिस्तान जो अब तक चीन की हर चाल पर आंखें मूंदी रहता था, अब उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहे पाकिस्तान ने अपने सबसे करीबी आर्थिक सहयोगी चीन को एक कड़ा संदेश दिया है, जिससे चीन की कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को पाकिस्तान के एक शीर्ष टैक्स अधिकारी ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी ने चीन की कंपनियों को दो टूक चेतावनी दी कि या तो अपने प्रोडक्शन की, अपने उत्पादन की पूरी जानकारी दें कि कितना माल बना रहे हैं, कितना कच्चा माल लगा है, ये सारी बातें बताएं, जिसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं आपकी फैक्ट्री के अंदर, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करते तो पाकिस्तान में अपना सारा कामकाज समेट लें, अपनी दुकान बंद कर लें। ये ऐसा क्यों कहा है? ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब 4 चीनी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने साफ तौर पर कैमरे लगाने की इजाजत देने से मना कर दिया। अल्टीमेटम क्या दिया है? पाकिस्तान की टाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हर साल करीब 30 बिलियन पाकिस्तानी रुपए की टैक्स चोरी होती है। इस बात का खुलासा होने के बाद पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन राशिद लंगरियाल ने पाकिस्तान में चाइनीज कंपनियों को एआई आधारित मॉनिटरिंग कैमरे लगाने का आदेश दिया। लंगरियाल ने यह भी कहा कि अगर चाइनीज कंपनियां ऐसा नहीं करती तो उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, यानी कि शुरुआत चीन की दुकान बंद होने की हो चुकी है। चीन की कंपनियां निशाने पर पाकिस्तान के क्यों आई हैं, ये समझते हैं। टाइल सेक्टर में चीन के निवेश वाली कंपनियां मुख्य तौर पर निशाने पर हैं क्योंकि वो विदेशी तकनीक और ट्रेड सीक्रेट्स का हवाला देकर टैक्स जांच से बचने के लिए ऐसी कोशिश करती हैं और वहां पर सीसीटीवी नहीं लगने दी, और इसी वजह से सरकार को भी, यानी पाकिस्तान की सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। मुनाफे में मजे में चीन की कंपनियां हैं। अब चीन की कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। चीन की कंपनियों ने अब जो अल्टीमेटम पाकिस्तान की तरफ से आया है उसका विरोध करना शुरू कर दिया है। कंपनियों ने टैक्स भरने का वादा किया है, लेकिन वो कैमरे लगाने के समर्थन में नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम नहीं लगाएंगे सीसीटीवी कैमरे। हालांकि लंगरियाल ने यह साफ कर दिया कि उन्हें एआई आधारित कैमरों पर भरोसा करना पड़ेगा और उन्हें हर हालत में चीन की फैक्ट्रियों में लगाना पड़ेगा, और यह भी बताना पड़ेगा कि उत्पादन बताइए, नहीं तो कारोबार समेट लीजिए। साफ तौर पर चेतावनी दी है कि टैक्स चोरी से निपटना हमारे लिए जरूरी है और यह हमारी पूरी टैक्स बचाने के अभियान से जुड़ा हुआ मामला है। चीनी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने संसदीय समिति को बताया कि उनकी मैनेजमेंट टीम मॉनिटरिंग कैमरे लगाने की इजाजत नहीं दे रही है। इन कैमरों का उद्देश्य कंपनी के वास्तविक उत्पादन पर नजर रखना है। पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर के चेयरमैन राशिद लंगरियाल ने सीनेट की स्थायी वित्त समिति की बैठक में चीनी कंपनियों को सीधी चेतावनी दी। सरकार का यह आरोप है कि टाइल बनाने वाली कंपनियां कम उत्पादन दिखाकर हर साल लगभग 30 अरब रुपए के टैक्स की चोरी करती हैं। इसको जरा रोककर समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, अगर टाइल बनानी है आपको, तो टाइल बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है, जो सीमेंट होता है, इसके अलावा जो पानी का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में होता है, वो कहाँ से आता है? वो सब पाकिस्तान से ही आता है। अब चीन की कंपनियां वहां पर प्रोडक्शन कर रही हैं, ये बताती हैं कि भाई हमने 100 पैकेट्स नहीं, हमने 50 या 40, एक एग्जांपल के तौर पर इतने पैकेट्स बनाए हैं, यानी कि बाकी 30-40 जो पैकेट्स बनाए हैं, जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ लेखा जोखा देते हैं, उसी के लिए वो टैक्स देते हैं, और बाकी जो 50-60 एक्स्ट्रा बने हैं उसको लिए वो टैक्स नहीं देते। यानी कच्चा माल सारा बन रहा है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है और पाकिस्तान को टैक्स नहीं मिल रहा है। अब पाकिस्तान के अधिकारी ने दो टूक कह दिया है चीन को कि सरकार
सभी सेरेमिक फैक्ट्रियां, यानी जो टाइल बनाने वाली फैक्ट्री हैं, चाहे वो स्थानीय हों या विदेश की हों, चीन की हों, कहीं की हों, अपने प्रोडक्शन को हमारे रडार पर लाना पड़ेगा और एआई आधारित कैमरे लगाने होंगे। ये फैसला सरकार ने लिया है और इसको मानने के लिए चीन की कंपनियों को बाध्य होना पड़ेगा। पाकिस्तान की संसदीय समिति के सामने पेश हुए 4 चीनी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने, जिनमें चीनी मैनेजमेंट भी शामिल था, उन्होंने सांसदों से रिक्वेस्ट की कि वो एफबीआर को कैमरे लगाने से रोकें। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि प्रोडक्शन लाइंस में कैमरे लगाने से उनके ट्रेड सीक्रेट्स, यानी जो उनके व्यापार के रहस्य होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से वो बनाते हैं, वो बाहर आ जाएंगे। इससे चीन की कंपनी को नुकसान होगा। हालांकि पाकिस्तान के टैक्स प्रमुख ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि एफबीआर पहले ही चीनी निवेशकों को राहत देते हुए कैमरों की संख्या 16 से घटाकर हर फैक्ट्री में सिर्फ 5 कर चुकी है। यानी कि हमने इस राहत को तो आपको दिया है, अब यह भी स्पष्ट किया गया कि कैमरे सिर्फ उन जगहों पर लगाए जाएंगे जहां उत्पादन को सही तरीके से मापा जा सके, ना कि कोई संवेदनशील जानकारी रिकॉर्ड हो। लेंगरियाल ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर आपका बोर्ड कैमरे लगाने के लिए तैयार नहीं है, यानी आपकी कंपनी तैयार नहीं है, तो आपको पाकिस्तान में काम बंद कर देना चाहिए। अभी ऐसे ही तो नहीं कह रहा होगा पाकिस्तान, इसके पीछे अमेरिका है। टैक्स चोरी के खिलाफ ये एक बड़ी मुहिम पाकिस्तान की कही जा रही है। अब क्या ये चीन की कंपनियों को बाहर धकेलने के लिए एक कवायद है? दरअसल पाकिस्तान में टैक्स चोरी एक बड़ा मुद्दा है। वैसी कमाई नहीं होती, उधार लेना पड़ता है बाहर से, दूसरे देशों से। औपचारिक रूप से टैक्स नेट में शामिल कंपनियां भी बड़े पैमाने पर चोरी करती हैं और इस समस्या पर काबू पाने के लिए ही पाकिस्तान की सरकार ने 18 ऐसे सेक्टर्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया जिन्हें हाई रिस्क वाले सेक्टर माना जाता है। पाकिस्तान के मंत्री हैं बिलाल अजहर कयानी। उन्होंने कहा कि इस नए सिस्टम ने फैक्ट्री मालिकों को भी फायदा होगा, क्योंकि अब एफबीआर के अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं रहेंगे और इन कैमरों से जो आउटपुट आएगी उसके जरिए वो सारी चीज़ों को देख लेंगे, जांच लेंगे, परख लेंगे। उन्होंने कहा कि कैमरों की संख्या घटाना इस बात का सबूत है कि सरकार कारोबारी समुदाय की चिंताओं को सुनने के लिए तैयार है, उस पर विमर्श कर रही है, उस पर अमल भी कर रही है। लेकिन असल मुद्दा यही है कि उत्पादन की सही गिनती हो ताकि पूरा सेल्स टैक्स जमा हो पाए। अब चीनी कंपनियों के प्रतिनिधि ने सऊदी अरब का हवाला दिया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई जो और भी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, अन्य देशों में भी लगी हुई हैं, लेकिन वहां पर प्रोडक्शन लाइन पर कैमरे नहीं लगाए गए, तो फिर यहां पर क्यों लगाए जाएं? इससे पहले भी कैमरे नहीं लगाए जाते थे, अब क्यों लगाए जाएं? अब इसका भी जवाब दिया पाकिस्तान ने। मतलब हर सवाल का, हर तर्क का जवाब पाकिस्तान ने दिया। कुल मिलाकर चीन के पीछे वो पड़ गए। उन्होंने कहा कि भाई जो फैसला लिया गया है ये पाकिस्तान टाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पर ही लिया गया था, जिन्होंने शिकायत की थी कि कुछ कंपनियां उत्पादन कम दिखाकर टैक्स चोरी कर रही हैं, अपना मुनाफा बढ़ा रही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि चीनी और सीमेंट सेक्टर में कैमरे लगने के बाद सरकार को इस वित्त वर्ष में 76 अरब और 102 अरब रुपए के अतिरिक्त आमदनी की उम्मीद थी। अब यह सख्त रुख दर्शाता है कि पाकिस्तान अब अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है, भले इसके लिए उसे अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त चीन को ही क्यों ना अपनी एक तरह से चुनौती देनी पड़े। अब क्या ये पाकिस्तान के ये जो है दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं? क्या पाकिस्तान का असल मकसद यही है कि वो अमेरिका के लिए रास्ता खोल रहा है, या फिर इसके पीछे वाकई में अपने देश की जो टैक्स चोरी हो रही है उसको बचाने का है? ये तो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन चीन पीछे हटने को तैयार नहीं, चीन मुकरने को तैयार नहीं है। चीन ने कह दिया है कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ये शर्तें आप बिजनेस जब चल रहा है उस दौरान आप ने रखी है, तो फिर इससे हमको नुकसान होगा। अब क्या वाकई में चीन की कंपनियां अपना कारोबार समेटकर पाकिस्तान को छोड़कर धीरे धीरे जाने लगेंगी, या फिर पाकिस्तान की इस शर्त को वो मान लेंगे कि कैमरे की नज़र में आपकी सारी की सारी चीज़ें देखी जाए? इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि अब अमेरिका की गोद में जाकर बैठा पाकिस्तान ये समझ गया है कि इस वक्त हमें ज़रूरत ज़्यादा चीन से अमेरिका की है, और इसीलिए अमेरिका के साथ रहना ही ज़्यादा मुनासिब होगा, भले ही इसके लिए हमें चीन की दोस्ती को कुर्बान क्यों ना करनी पड़े। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत धन्यवाद।